नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। रोजाना के लाइव कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे हैं। झारखंड में फिलहाल उत्पाद सिपाही, मैया योजना, सरकार आपके द्वार और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ये चर्चा में है। इस चर्चा के बीच फिर से झारखंड के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा रांची में हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। दिल्ली में इसलिए हैं क्योंकि कल दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन होना है, बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री अपने हाथों उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर झारखंड लौटेंगे। लेकिन इस बीच मैंने जिनका जिक्र किया उसको लेकर चर्चा बहुत है और चर्चा इतनी है कि अब इस पर राजनीति हो रही है। उत्पाद सिपाही की जो भर्ती हो रही है पिछले कुछ दिनों से और अगले कुछ दिनों तक ये दौड़ होनी थी, उस मामले पर अब से थोड़ी देर पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा। उन्होंने कई सुझाव भी सरकार को दिए और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बड़ा सा पोस्ट आ गया और उन्होंने कई निर्देश दिए। जो कैंडिडेट उत्पाद सिपाही से जुड़े हुए हैं, जो कल भर्ती दौड़ में शामिल होने के लिए या तो ट्रेन पर बैठ चुके थे या फिर सेंटर पर बैठ चुके थे, उनके लिए ये विशेष सूचना पहले हम आप तक पहुंचा दें कि कल होने वाली दौड़ नहीं होनी है। कल यानी कि 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर की दौड़ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड पुलिस ने स्थगित कर दिया है। मतलब अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो मत पकड़िए। अगले 3 दिनों तक ये भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसके अलावे कई और अहम निर्देश उत्पाद सिपाही से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नियमावली बनाई गई है उसमें बदलाव होंगे, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाएगी, वो जाँच करेगी कि आखिर ऐसा क्यों कैसे हो गया। जो लोग असमय जिनका निधन हो गया, जिन अभ्यर्थियों का, उनको कैसे राहत पहुंचाया जाए उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई और अहम निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात, जो अभ्यर्थी बोलते थे कि सुबह 9 बजे दोपहर को दौड़ाया जाता था, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में 9 बजे के बाद अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ाया जाए। जहाँ ये सेंटर है जहाँ दौड़ाया जाएगा स्टूडेंटों को, वहाँ पर फल और नाश्ते का इंतजाम भी करने की बात कही गई है। तो कई अहम निर्णय उत्पाद सिपाही की नियुक्ति की दौड़ के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। ये तब हुआ जब 13 अभ्यर्थियों की जान चली गई और लगातार हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं जाकर, और वहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कहाँ कहाँ के अभ्यर्थियों की मौत हुई है, उनके परिवार की क्या स्थिति है। इसके बाद रही बात मैया योजना। मैया योजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि आप सब ने देखा कि झारखंड सरकार ने कितना फोकस्ड होकर इस स्कीम पर काम किया और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में 40 लाख से अधिक फॉर्म जो है वो भरे गए। कईयों के अकाउंट में, लाखों लोगों के अकाउंट में जो है, जो मैया योजना के लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में पैसे भी चले गए। लेकिन इस बीच हुआ ये कि एक व्यक्ति के तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे स्टेट में, और कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओं को सम्मान मिले, मैया को सम्मान मिले, और ये रोकने के लिए कोर्ट चले गए हैं हमेशा की तरह, जिस तरह से पहले जाते रहे हैं। तीसरी, अभी 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जो हेमंत सोरेन शुरू करने वाले हैं आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान, जो हर एक साल हो रहा है, ये 4थी बार होने जा रहा है, उसको लेकर भी लगातार तैयारी है और उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। चौथी बात, जो परिवर्तन संकल्प यात्रा जो बीजेपी निकालने वाली है, वो कहीं ना कहीं ये जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है सरकार का, उसके जवाब में ही ये निकाला जा रहा है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, पहले तो उत्पाद सिपाही के मामले में एक के बाद एक 13 अभ्यर्थियों की मौत हुई। मौत के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेकर जो निर्देश दिए हैं, कहा जा रहा है कि ये थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, हेमंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सुझाव दिया कि कम से कम 15 तारीख तक बहाली प्रक्रिया को रोकनी चाहिए, क्योंकि 15 के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरकार दौड़ाए तो कम से कम हर बच्चों को 1 गिलास दूध और 1 सेव इतनी व्यवस्था करे कि दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद की व्यवस्था हो। उसके वो बाद तो हो गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि नाश्ता और हाँ, फल विपक्ष का व्यवस्था। सारा बात तो वो माने, सारा नहीं लेकिन माना गया नहीं है बात, हाँ। लगभग वो दिख रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल चेकअप हो जाए बच्चों का जो दौड़ने वाले हैं। हाँ। अगर डॉक्टर फिट बोले कि दौड़ के लिए ये फिट है तभी दौड़ हो। मतलब एक मेडिकल प्रोटोकॉल होना चाहिए। हाँ, उसके बाद अब उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि 15 लोगों की मौत हुई है और उन 15 का नाम उन्होंने हेमंता ने लिया और कहा कि इनके परिजनों को तत्काल राहत 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे और एक सरकारी नौकरी देना चाहिए जी। सरकार को। हाँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने तरफ से बाबूलाल मरांडी के आदेश पर 1-1 लाख रुपए उन जो मृत अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों को अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर जाके घर पहुंचाएगी। और जब भी हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद बनेगी, तो हम इन सारे बच्चों को जो अभ्यर्थी हैं जो अब नहीं रहे उनके परिजनों को नौकरी देंगे, ये वादा है हमारा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेएमएम से बात कही जा रही थी कि कोरोना टीका का भी ये हो सकता है दुष्प्रभाव, तो उन्होंने कहा कि ये समझना चाहिए कि अभी बोले कि झारखंड के भी कई बच्चे अग्निवीर बने, सीआरपीएफ में गए, बीएसएफ में गए, बिहार में दौड़ हुआ, आसाम में दौड़ हुआ, वहाँ तो कोई मौत नहीं हो रही है। क्या टीका अलग अलग था कोरोना का, झारखंड के लिए अलग टीका था और उसके लिए अलग बोले। और एक यूडी केस जो दर्ज हो रहा है उस पर उनको घोर आपत्ति है कि यह मामला हत्या का है और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में आएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। यूडी केस होने पे क्या हो रहा है कि कई जगह उनका दावा है बीजेपी का कई लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो मौत का असल कारण क्या है वो नहीं पता चल पाएगा। अच्छा। तो उसको बोले कि वो 15 तारीख तक सरकार फिलहाल इसको रोक दे। और मात्र 582 सीट है, ऐसा भी नहीं है कि 83 हाँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों से इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा। और हम लोग अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो चुनाव आयोग को कह भी देंगे, एफिडेविट भी दे देंगे कि चुनाव का घोषणा हो जाए पर ये उत्पाद सिपाही वाला इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, नहीं आ जाए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैया सम्मान योजना पे उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि ये जिस अधिवक्ता की बात आ रही है कि जो राजीव कुमार ने वो पीआईएल किया है, तो वो तो एक वकील है मात्र। तो उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट देने को तैयार हैं कोर्ट में कि बीजेपी फुल सपोर्ट करती है मैया योजना का और हम इससे बड़ा मैया योजना लेकर आ रहे हैं 3 महीने में। अच्छा। और इसकी घोषणा भी मतलब मैया योजना का बोल रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। हाँ, बिल्कुल वो मानते हैं कि अच्छी योजना। हाँ, मैंने हेमंता कहा बिश्व शर्मा बोले ऐसे। हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट में एफिडेविट देने को तैयार हैं। अच्छा। कि बीजेपी के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैया सम्मान योजना चलनी चाहिए क्योंकि हम इससे बड़ा मैया सम्मान योजना लेकर लेकिन आएंगे। ये जो पीआईएल हुआ है ये अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से हुआ है, सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू नाम के व्यक्ति ने किया है। हाँ, तो वो उनका विष्णु साहू का क्या कोई बीजेपी से लिंकअप है? क्या बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो? नहीं, हेमंता जी बोले कि उनसे कोई लिंकअप नहीं है। दरअसल ये लेकिन जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ऐसे कुछ लोग रखते हैं ताकि पता नहीं चले कि तो वो तो कह रहे हैं कि उनको जेल भेज दो, जांच करा लो। हम जब बीजेपी एफिडेविट देने को तैयार है कोर्ट में, कह रहे हैं और बाकी कौन पीआईएल करता है, कौन है बीजेपी का नहीं है, ये क्या है? जब पूरी पार्टी एक मुश्त कहने को तैयार है कि हम सपोर्ट करते हैं मैया सम्मान योजना का और हम इससे बड़ा मैया सम्मान योजना लेकर आएंगे, बोले कई स्टेट में चल रहा है ये, ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको सपोर्ट भी करते हैं। और वो साथ में कह रहे हैं कि ये जानबूझकर पीआईएल किया गया बीजेपी के ऊपर बदनामी करने का। अच्छा। वो स्पॉन्टेनियस जो उनका रिएक्शन होता है कि आप ऐसा कह रहे हैं, बोले कि पूरी बीजेपी पार्टी एफिडेविट करने को तैयार है कोर्ट में कि भाई हम सपोर्ट करते हैं, इसको चलने देना चाहिए, कोई इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये 3 जो 2 बातें हैं उन्होंने की।
एक तरीके से मान लिया जाए तो बीजेपी ने आधिकारिक तौर पे आज चुनाव का शंखनाद कर दिया। अभी अच्छा। तक आधिकारिक तौर पे नहीं था। आज कैसे बोल रहे हैं साहब? चुनाव जो कमेटी है उसकी बैठक हुई आज पहले, तो यहाँ से आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है आधिकारिक तौर पे। इससे तैयारी तो पहले से ही चल रही है। अब जब 30 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री चौथी बार कर रहे हैं, आपकी सरकार आपके योजना आपके द्वार, तो अब उनका कहना है कि मतलब बीजेपी की जो तैयारी है कि विश्वकर्मा पूजा के बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेंगे और ये राज्य के हर प्रखंडों में जाएगा और लोगों को से एक संकल्प लेगा कि इस सरकार का मतलब परिवर्तन चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके इसको 3 दिन के लिए रोका। उन्होंने 15 दिन की मांग की थी, 3 दिनों के लिए रोका। उसके बाद जो नाश्ता वास्ता की बात आपने कही, और अब कह रहे कि मुआवजा नहीं, मुआवजा का भी बात का जिक्र है उसमें। उन्होंने कहा है कि वो प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। हाँ, तो अब बीजेपी अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपया देगी और मुआवजा में सरकार क्या देगी? 1 लाख देगी, ये घोषणा की गई। बिल्कुल। कौन किया घोषणा? हेमंता विश्व शर्मा ने। अच्छा, वो कहें कि सभी मृतक के परिजनों को 1 लाख देंगे। 1-1 लाख रुपया अगले 10 दिनों के अंदर सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचा देंगे। अच्छा, ये बीजेपी पार्टी ने आज निर्णय लिया है और वो 15 लोगों का लिस्ट बता रहे हैं। तो वो मुआवजा देंगे, पर वो सरकार से कह रहे हैं कि सरकार के पास बड़ा स्कोप है, तो 50 लाख रुपया मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी मिले। अगर ये नहीं करेंगे तो बोले 3 महीने के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम सबको सरकारी नौकरी देंगे, मतलब जो पीड़ित परिवार है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहा है ये वादा रहा और हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। तो इतनी साफगोई से जो हेमंता विश्व शर्मा सब कुछ बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मैया योजना का काट कोई नहीं है बीजेपी के पास? यही वजह है कि अब तमाम चीज़ों पर जो है आगे बढ़कर स्टेप अप लिया जा रहा है। देखिए, मैया योजना एक ऐसी राशि है जहां जनता के हाथ में सीधे जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, तो जनता को क्या कहेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि हम 1000 के बदले 2000 दे देंगे। ये तो वो बोल रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा, लेकिन यहाँ तो पहले से ये सरकार दे रही है ना। आप अभी बगल में छत्तीसगढ़ उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो पहले फॉर्म भरवाया और उसके बाद जो वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार थी, वो कहें कि नहीं हम भी देंगे, इससे ज़्यादा देंगे, लेकिन जनता ने माना किसे? जनता ने उसे माना जो पहले प्रपोजल रखा। तो जनता वो यहाँ वोट आने दीजिए, फिर जनता किसको मानेगी वो है। अब कहेंगे मध्य प्रदेश में ये स्कीम हमने पहले शुरू किया, हाँ। हमने कई स्टेट में हेमंत सोरेन से पहले शुरू किया, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में ही था। ये तर्क का बात है, तर्क और कुतर्क में कुछ नहीं निकलता। ये जनता को तय करना है। अगर बीजेपी मान लीजिए कह रही है कि हम अगली बार से 1500 देंगे या 2000 देंगे, तो उनको जनता को विश्वास करना है कि जनता किस राशि पे मतलब ज्यादा ये है। अगर हेमंत जी ने शुरू किया 1000 रुपये 12 महीने में 12,000, एक साल में 12,000 रुपये देने की बात हो रही है, या हेमंत जी कह भी रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए तक देंगे। हेमंत जी कह रहे हैं कि एक परिवार को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो वो योजना और मैया सम्मान योजना का काट ये लोग निकाल रहे हैं। सरकार आपके द्वार योजना में जिस तरीके से सरकार हर जगह तक माना जाता है कि पहुंच जाती है इस माध्यम से, तो उसी के बाद जैसे ही ये 15 तारीख को इनका खत्म होगा, उनका 17 तारीख को मान लीजिए संभवतः विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा के बाद से कोई वो डेट अनाउंस कर देंगे। विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। और ये सितंबर महीने में ही बीजेपी यहाँ फॉर्म भरवाना शुरू करेगी। सभी लोग यहाँ फॉर्म भराएगा। हाँ बिल्कुल। वो क्या फॉर्म होगा? वही कि बड़ा जो मैया सम्मान योजना है, मतलब छत्तीसगढ़ में या दूसरे स्टेट में जिस हिसाब से जिस तरीके से किया गया, तो ये परिवर्तन संकल्प रैली जो होगी उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होगा? इसमें एक यात्रा निकलेगी, जो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बन के पूरे झारखंड का दौरा किए, उसी तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा हर प्रखंडों में जाएगी राज्य के। अच्छा। और वहाँ लोगों को यूनाइट करेगी और लोगों को बताएगी कि क्यों आपको अगली बार बीजेपी को वोट करना चाहिए। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। दरअसल वो सरकार की नाकामी और मिला क्या, इसी को वो एक तरीके से जनता के सामने परोसेंगे और वो इसी पूरे चुनाव यात्रा में
वो अभी जिस तरीके से बीजेपी एक कैंपेन चला रही है कि लोग से पूछ के मैनिफेस्टो बना रही है कि आप बनाइए अलग अलग इलाकों में जाके भी, तो अब ये अलग अलग इलाकों में जाके हो सकता है कि आगे आने वाले मैनिफेस्टो की घोषणाएं भी साथ साथ होती रहे। जैसे बाबूलाल मरांडी मान लीजिए कहीं गए तो वहां संथाल के लिए कुछ घोषणा कर दिया, मैया सम्मान योजना की तरह एक कोई योजना का घोषणा कर दिया। वो कह रहे हैं कि जितना भी बच्चे सोचे नहीं होंगे उतना हम उम्र में छूट देंगे, सिर्फ पुलिस बहाली को छोड़ के, क्योंकि पुलिस में यंग आदमी चाहिए। तो कोई ये मत सोचे कि 5 साल बहाली नहीं हुई तो उनका उम्र चला गया, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। बीजेपी आएगी तो एज रिलैक्सेशन, हाँ, एज रिलैक्सेशन देगी। तो इस तरीके की जो तमाम लोक लुभावन योजना जो बीजेपी लेकर आएगी, संभवतः इसी की घोषणा होगी पूरे संकल्प यात्रा में। और सरकार की नाकामी और मिला क्या जो इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया है उसको वो जनता तक सबको बताएंगे। तो ये संकल्प यात्रा रांची से निकलकर पूरे झारखंड घूमेगा या ब्लॉक वाइज कार्यक्रम होगा, क्या होगा? हर 2400 जिले के सारे प्रखंडों में ये यात्रा जाएगी। ये यात्रा का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी करेंगे? संभवतः अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। आज तो पहली बैठक, अध्यक्ष हैं वो। हाँ, आज तो पहली बैठक हुई, लेकिन अगर समय कम है तो प्रमंडल वाइज बांटा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि छोटे छोटे जगहों पर और अन्य नेता को भेजा जाए। और बाबूलाल जी, चूंकि अभी से ही बीजेपी ने एक हेलीकॉप्टर हायर कर लिया है। अच्छा, बीजेपी हेलीकॉप्टर भाड़ा में ले चुकी है। बीजेपी ने एक हेलीकॉप्टर भाड़ा पे ले लिया है। ये भी जानकारी आज दी गई? नहीं, अच्छा, आप वैसे बता रहे हैं। तो ये जो जानकारी है हम लोगों के पास, और उसका शुभारंभ भी हो गया। पहला उसका शुभारंभ दुमका गए बाबूलाल मरांडी, उसके बाद पलामू गए आज, और फिर पलामू से आए। तो इस तरीके की अब कल देवघर भी जाना है शायद अमर बावरी को। अभी ये हेमंता जी का प्रोग्राम में चेंजेस हो गया। हेमंता जी आज ही देवघर यहाँ से जाने वाले थे। अच्छा, लेकिन अब वो आसाम चले गए, क्योंकि कल सुबह 9:45 में आसाम में एक कार्यक्रम है। फिर पत्रकारों ने जब पूछा कि पारा टीचर वाले समस्या में, बोले कि आज ही का मेरा ट्वीट देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे यही सवाल करेंगे। मैंने सारे पारा टीचर को सरकारी कर्मचारी बना दिया असम में, मैंने लाठी नहीं मारा। आज का मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए, असम सरकार से जाके पूछ लीजिए। मैं जो काम यहाँ करना चाहता हूँ, पहले मैं जानता हूँ, आप पूछेंगे कि आपकी वहाँ सरकार है तो क्या करने क्यों नहीं किया। मैंने वो सारा काम कर दिया है, और हम लोग पारा टीचर को भी लेकर गंभीर हैं। तो इसी तरीके का जो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर उनका एक अलग से जो बीजेपी का कैंपेन है वो उसको साफगोई से और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। तो उन्होंने फिर जैसे ही पत्रकारों ने पूछा, उनके रहते भर में ही मुख्यमंत्री ने कमेंट कर दिया कि ये रिलैक्सेशन दिया, 3 दिन का दौड़ माफ़ किया। तो उन्होंने कहा कि हेमंत जी का स्वागत है, ये अच्छा कदम है और ऐसा होना चाहिए था, और उनको 15 दिन बढ़ाना चाहिए। और अच्छा, ये इस पर फिर जवाब भी आ गया तुरंत जब निकल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उनको सलाह अगर मान रहे हैं, मुआवजा और नौकरी का ऐलान करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें, उससे पहले नहीं। तो इस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, यूँ कह कि आप उनके पास हर सवाल का आपको जवाब अगर खोजना चाहेंगे तो वो सामान्य तौर पे देंगे। मतलब वो कभी भी ये नहीं सोचते कि सोचना है, बैठना है या चर्चा कर लेनी है। उनके पास आप अगर कोई सवाल लेकर जाएंगे तो वो कहते हैं कि ये है जवाब उसका। तो उस तरीके का वो एकदम साफगोई से अपनी बात रखते हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेमंता बिस्व शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पहले ही ये तैयारी कर ली गई थी और इस पर विचार किया जा रहा था। कई चीज़ें ऐसी है जैसे कि मुआवजा की जो राशि है वो कितनी होनी चाहिए, उसका जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, इसके अलावा जो घटनाएं घटी है उसकी जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या कुछ आ रहा है, इन तमाम पहलुओं पर जो है बारीकी से ध्यान दिया जा रहा था और उसकी जानकारी जुटाई जा रही थी। चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ पर है नहीं तो उस हिसाब से काम किया जा रहा था और संयोगवश इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उधर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से घोषणा कर दी गई। लेकिन इसे एक
माना जाए कि राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए कि अगर विपक्ष कुछ कहे, अगर सत्ता पक्ष मान ले तुरंत, तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता है उसका ही भला होने वाला है। अब हालांकि बात है कि सिर्फ मुआवजा नहीं, उत्पाद सिपाही की भर्ती में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को नौकरी भी मिले। अब इस पर सरकार क्या कुछ विचार करती है ये तो फिर आगे पता चलेगा, लेकिन उत्पाद सिपाही, मैया योजना, सरकार आपके द्वार और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, तो इन तमाम चीज़ों ये तमाम जो मुद्दे हैं ये फिलहाल झारखंड की राजनीति में चर्चा के केंद्र अहम है। हाँ। अब दर्शक हैं जुड़े हुए तो उनको बता देते हैं, जो आधिकारिक चुनावी बैठक हुई ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने ना सिर्फ संकल्प यात्रा पे, अपना परिवर्तन संकल्प यात्रा पे चर्चा की, बल्कि इन्होंने हर प्रमंडल का अलग अलग एक तरीके से कहें कि एक टीम बना के गठन किया है। वो टीम का दायित्व तो ये होगा कि संगठनित तौर पे यहाँ पे 6 प्रमंडल हैं बीजेपी के संगठन के अनुसार, तो उनके अनुसार से वो टीम गठित करके ये बताएगी कि हर विधानसभा के लेकर एक अलग स्ट्रेटेजी होगी बीजेपी के पास। अच्छा, हर विधानसभा का अलग मुद्दा होगा, हाँ, और अलग रणनीति होगी। उसके लिए अलग कार्यकर्ता होंगे, उसके अलग लिए तो कार्यकर्ता होंगे ही। नहीं, प्रवासी कार्यकर्ता अच्छा। भी अलग होंगे। मान लीजिए जो मतलब दूसरे स्टेट से जो आएंगे उनको अलग विधानसभा अलॉट किया जाएगा, बिल्कुल, वो उसी में फोकस होके काम बिल्कुल। और वहां के लिए कौन सा नेता ज्यादा कारगर होगा उन्हीं का प्रचार ज्यादा। ये तो हमेशा से होते रहा है। झारखंड के भी जो नेता हैं वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो जातीय समीकरण के आधार पर, इन तमाम समीकरण के आधार और पर। ये माना जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में स्ट्रेटेजी का हिस्सा है बीजेपी का, कि चुनाव से बहुत पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर देना, संभवतः वो झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर में अगर आचार संहिता लगना है तो मान के चलिए कि इसी माह हमें घोषणा हो सकती है बीजेपी के तरफ से उम्मीदवारों का, और 20 से 22 सीट पहली खेप में ये माना जा रहा है कि वाइज होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो सीरियल ऑर्डर से ही होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार चुनाव 2 ही चरण में कराने की मंशा है चुनाव आयोग की। तो उस चूंकि नक्सल इफेक्टेड बहुत इलाके रहे नहीं, उसी हिसाब से 4 चरण 5 चरण में चुनाव होते थे। हाँ, तो अब जो भी रहे, अब तो यहाँ पे लोकसभा का भी इतने चरण में चुनाव हुआ, लेकिन विधानसभा में ऐसी कौन सी बात है कि वो 2 ही चरण में कंप्लीट कर लेंगे। या थकाऊ और पकाऊ जो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहा है उस तरीके का, या फिर कोई और सिस्टम है, तो इसको अपनाते हुए ये जो है अब कैंडिडेट का एक तरह से कहे आधिकारिक तौर पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद लेकिन जो खबरें आ रही है कि अभी भी कई लोग बीजेपी के टच में हैं, तो उनका भी आने का हो सकता है इंतजार हो जाए, या फिर इनके पास उम्मीदवारों का लिस्ट हो तो उसको होल्ड करेंगे ताकि अगर वो आ जाए उसके बाद ही आधिकारिक तौर पे घोषणा हो। तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये इस महीने के आखिरी तक संभवतः बीजेपी जो है उम्मीदवारों का की घोषणा कर देगी। और जो यहाँ तक चर्चा है कि संभवतः अर्जुन मुंडा राजधानी से उम्मीदवार होंगे, रांची से, खिजरी से। अच्छा, खिजरी से। और खिजरी से संभवतः वो उम्मीदवार हो सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के बारे में भी बताया जा रहा है कि संभवतः वो दुमका संथाल परगना से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लुइस मरांडी, अब पार्टी क्या क्या किसको, मतलब ये चर्चा है, कई दिनों से चर्चा है। तो पांडे जी देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं कि एक तो बीजेपी इसी महीने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है, और झारखंड के 2 बड़े चेहरे, एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर इस लाइव के जरिए ही देखिए, बातचीत में ही ये बात निकल के सामने आ गई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खिजरी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी जो मैं एक रिपोर्ट करके आया, जो विकास लिंडा की मौत हुई है वो खिजरी विधानसभा क्षेत्र के रामपुर के ही रहने वाले हैं, नामकुम इलाके के। बहुत नाराज़गी थी विधायक से भी उन लोगों की, और वो बोल रहे थे कि उनके घर तक भी नहीं आए। हालांकि जहाँ मिट्टी का कार्यक्रम हो रहा था वहाँ आए थे और तुरंत चले गए। उस बात को लेकर थोड़ी नाराज़गी थी। तो ये नाराज़गी तो होते रहती है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तो झारखंड में ये तमाम मुद्दे जो टाइटल में लिखे गए हैं वो इस वक्त हैं। जिस तरह से मैया योजना को लेकर सरकार
ने अपनी उपलब्धि बताई थी कि कम समय में बहुत कुछ किया गया, फॉर्म इतने भराए गए, पैसे गए, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूर लोकप्रियता हासिल हुई थी। लेकिन उत्पाद सिपाही की नियुक्ति के दौरान दौड़ में जो 13 अभ्यर्थियों की मौत हुई, उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि और उनकी कार्यशैली थोड़ा डेंट जरूर हुआ है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए फिलहाल इस पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाया है 3 दिनों के लिए। अब आगे 2 बड़ा कार्यक्रम होना है, एक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और दूसरा बीजेपी का परिवर्तन संकल्प यात्रा, जो बीजेपी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद झारखंड में निकालने वाली है और 15 सितंबर तक ये सरकार आपके द्वार का जो है कार्यक्रम ये चलना है। तो आप भी तमाम गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। ऐसे ही हर दिन लाइव आकर दिन भर की जो बड़ी खबर है, बड़ी घटना है, उस पर हम लोग आपके साथ जुड़कर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।